नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के 3rd यूनिट में आयनिक सॉलिड चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स के पार्ट 1 में हमने कैल्शियम फ्लोराइड, जिसे हम फ्लोराइड संरचना से भी जानते हैं, उसको हम कवर कर चुके थे। आज हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। TiO2 हैज़ मेनली 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके तीन संरचनाएं होती हैं, 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है एनाटेज, जो कि टेट्रागोनल रूप में रहता है। दूसरा है रूटाइल, जो कि वो भी टेट्रागोनल रूप में रहता है। और तीसरा है ब्रूकाइट, वो जो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है। परंतु इन तीनों में अधिकांशतः रूटाइल संरचना जो है वो ही अधिकतम पाई जाती है। इसमें त्रिज्या अनुपात 0.41 से 0.73 के मध्य पाया जाता है। The rutile structure can be considered an example of holes filling in a strongly distorted HCP hexagonal closed packing anion arrangement, but the cations occupy only half the octahedral holes and there is a considerable buckling of the closed pack anion layers. ये हम देख चुके हैं कि AB2 टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, क्योंकि इनकी वैलेंसी बराबर नहीं होती है A की और B की, इसलिए आधे जो होल्स होते हैं जिनमें कटायन उपस्थित होता है, वो आधे होल्स प्रातः खाली ही पाए जाते हैं। यहाँ पे ईच टाइटेनियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 3 टाइटेनियम आयंस। यहाँ पे अतः therefore the rutile structure has 6:3 coordination। यहाँ पर क्योंकि त्रिज्या अनुपात भी जो है वो 0.41 से 0.73 के मध्य होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक आयन की उप सहसंयोजन संख्या का मान 6 होना चाहिए और इस अणुसूत्र को देखते हुए दूसरे आयन की उप सहसंयोजन की संख्या का मान 3 होना चाहिए। अतः हम देख चुके हैं कि जो रूटाइल स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास में, इस रूटाइल स्ट्रक्चर के आधार पर भी यहाँ पे जो संरचना है वो 6:3 पे कोऑर्डिनेशन नंबर की है। यहाँ पे प्रत्येक टाइटेनियम आयन जो Ti4+ आयन जो है वो ऑक्सीजन आयन के द्वारा अष्टफल की आकृति में घिरा रहता है। यहाँ पे एक अष्टफल की आकृति यहाँ पर बन रही है यहाँ पे, और 6 से घिरा हुआ है। 6 है यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लेन और 1 अबव प्लेन, 1 बिलो प्लेन, परंतु प्रत्येक ऑक्सीजन आयन जो है वो समतल त्रिकोणीय अवस्था में 3 टाइटेनियम आयन के द्वारा ही घिरा रहता है। तो ये एंड रिजल्ट में हमारे पास में 6:3 का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलता है। यहाँ पे रूटाइल हैज़ अ टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये जो हमारे पास में रूटाइल का टेट्रागोनल जो यूनिट सेल हमें यहाँ पे मिला है, उसके यूनिट सेल पैरामीटर जो हैं वो A और B समान हैं और C का मान भिन्न है। टाइटेनियम कटायन जो हैं दे हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। और ये जो संरचना है रूटाइल संरचना निबिड संकुलित नहीं होती, इट इज़ नॉट क्लोजली पैक्ड। इसकी जो इकाई कोशिका है वो घनीय नहीं होती है, घनीय तथा क्यूबिक फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि उसकी एक अक्ष बाकी 2 अक्षों से छोटी होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से A और B का मान तो सेम है यूनिट सेल में, परंतु C जो है वो AB से छोटा है। तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये क्यूबिक संरचना नहीं है, घनीय इकाई कोशिका नहीं है, इसकी यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक फॉर्म में नहीं है। इसकी जो संरचना है वो एक डिस्टॉर्टेड क्यूबिक संरचना होती है, जिसमें जो डिस्टॉर्शन या जो विकृति की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक होती है। अतः इस संरचना के लिए यह माना गया है
कि Ti4 आयन जो हैं, टाइटेनियम आयन जो हैं, एक विकृत काय केंद्रित घनीय जालक के रूप में रहते हैं, BCC के फॉर्म में रहते हैं, जिसमें टाइटेनियम आयन अष्टफल की आकृति में 6 ऑक्सीजन आयनों के द्वारा घिरा रहता है, परंतु प्रत्येक ऑक्सीजन आयन एक इक्विलेटरल ट्रायगोनल के फॉर्म के कोनों में 3 टाइटेनियम आयन के द्वारा ही घिरा रहता है। अतः यहाँ पे जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड पाई जाती है, जिसमें 2 साइड्स तो सेम है और तीसरा साइड जो है वो सेम नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आयन्स जो हैं, दे हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3 रिजल्टिंग इन अ ट्रायगोनल प्लेनर कोऑर्डिनेशन। और इस प्रकार की जो रूटाइल स्ट्रक्चर के जैसे जो अन्य जो संरचनाएं जो हमें AB2 टाइप में जो मिलती है वो है MnO2, SnO2, MgF2 एंड ZnF2। तो यहाँ पे जो अन्य प्रकार के जो सूत्र हैं उनमें इस प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हम अब तक कैल्शियम फ्लोराइड और टाइटेनियम ऑक्साइड अर्थात फ्लोराइड और रूटाइल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे के जो 2 स्ट्रक्चर हैं, कैडमियम आयोडाइड और कैल्शियम कार्बाइड, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।